हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करने वाले हैं सैम के बारे में। भाई सैम का आज एक तड़कता भड़कता वीडियो आ चुका है। जो उनके इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनके ऊपर फाइनली काफ़ी टाइम से बोला जा रहा था भाई कि आप कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हो, आप हर एक वीडियो में थोड़ा 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 क्यों बोल रहे हो, आप खुलकर आओ, सामने से आओ, और आप लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। बहुत सारी बातें जो हैं सैम से बोली जा रही थी, लेकिन सैम ने चुप्पी साध रखी थी। इवन जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने इनके ऊपर 2 रिएक्शन वीडियो बनाए थे, उसका भी रिप्लाई सैम ने नहीं दिया था। रिप्लाई दिया था बट इनडायरेक्ट वे में ये दिखाते हुए कि देखो भाई, क्या गड़बड़े हुई हैं घर में, क्या-क्या फर्नीचर टूटा हुआ है, किस तरीके से भूसा वाली लकड़ी, भूसा प्लाई का इस्तेमाल किया गया है ना? तो ये सब बताया गया, लेकिन कभी भी कॉल आउट नहीं किया। लेकिन आज जो रियल सैम है वो निकल कर आई हैं बिल्कुल अपने रौद्र रूप में, और कंटप्पा को बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने सुना दिया है। तो वो क्या है पूरा माजरा एक्सप्लेन भी करेंगे और सारी बातें करेंगे। कुछ कमेंट्स भी मैंने वहाँ पर देखे थे, उनका भी ज़िक्र करेंगे। तो शुरू करें उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो वैसे तो हम सैम की कुछ अजीबो-गरीब जो हमें हरकतें लगती हैं उस पर हम हमेशा कॉल आउट उनको करते हैं, बट इन दिस केस मुझे जो सैम है वो ठीक लगती हैं। तो भाई मैं हमेशा ऐसी ही बातें करती हूँ, जहाँ मुझे जो सही लगता है वैसे ही बोलती हूँ। तो उसको ही मद्देनज़र रखते हुए आप लोग पॉडकास्ट एन्जॉय करना। तो देखो, सैम ने बताया है कि जो 9.5 लाख की बात हुई थी इनकी इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिनसे काम कराया, जिन कारपेंटर्स को उन्होंने यहाँ पर काम दिया, उनको 5.5 लाख रुपए ही दिए गए। जी हाँ, उसका बिल भी उन्होंने दिखाया हुआ है। तो 5.5 लाख रुपए की बात हुई थी। तो ऐसे करके उनको पैसे दिए गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर संभावना से 9.5 लाख रुपए लिए गए थे। ये कहकर लिए गए थे कि हम इसमें से पैसे नहीं लेने वाले हैं, ये सारा कारपेंटर को जाने वाला है। हम केवल एज़ अ फ्रेंड आपकी हेल्प करेंगे, और उसके बदले में आपको बस इतना करना है कि हमें प्रमोट करना है कि भाई ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले वक़्त में हमको और ज़्यादा काम मिले। अब संभावना इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि संभावना तो शुरू से ही चाह रही थी कि कोलैबोरेट में चीज़ें हो जाएँ। उन्होंने अनाउंस ही कर दिया था जैसे ही उन्होंने ये नया वाला फ्लैट लिया था, जो कि उन्होंने रेंट पर लिया है, वैसे ही उन्होंने कह दिया था कि मुझे इंटीरियर का उतना ख़ास नॉलेज नहीं है, तो जिसको नॉलेज हो, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हों, जो भी इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते हों, वो प्लीज़ हेल्प कर सकते हैं हमें, अगर वो हेल्प करना चाहें। और इन्होंने कहा भी था कि मैं कोलैबोरेशन के लिए ओपन हूँ। इवन इन्होंने जब इंटीरियर डिज़ाइनर्स को लॉक कर दिया था, उसके बाद भी इन्होंने बोला था कि भाई हम कोलैबोरेशन के लिए ओपन हैं, अगर कोई सोफ़ा, सेट, पलंग वग़ैरह हमें देना चाहता है, तो हम ओपन हैं। तो इनकी यही जो बातें थी ना, उसका कहीं न कहीं जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया। इंटीरियर डिज़ाइनर्स को ये समझ में आ गया कि सैम को जो है कोलैबोरेशन चाहिए है, वो कम से कम पैसों में काम चाहती हैं। और जब ये सब समझ गए ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स, तो इन्होंने सैम को समझाने की कोशिश की कि भाई हम आपका कम से कम में कर देंगे। जैसा कि सैम ने पहले भी बताया है कि आइकिया वगैरह से वो ले आई थी बजट, लेकिन इन्होंने कहा कि हम उससे भी कम में करके दे देंगे, और फिर जो है पैसा ज़्यादा लगवा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आपको याद हो, बीच में जब इन्होंने कहा था, कुछ चीज़ें मुझे अजीब भी लगी हैं सैम की, वो भी मैं यहाँ पर बोलूँगी। जो मुझे गलत लगा है वो भी बोलूँगी। तो अब क्या हुआ कि जब इन लोगों ने पैसे बढ़ाने की बात की, जैसा कि सैम ने बताया था कि बीच में इन्होंने कहा था, और ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने भी बोला है कि बीच में पैसे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, तो हमने इनसे बोला, तो ये लोग थोड़ा-सा भड़क गए थे। तो सैम ने भी वही चीज़ बताई है कि जब बीच में पैसे बढ़े थे, तो उसी टाइम पर क्या हुआ होगा कि सैम और जो इनके हस्बैंड हैं अवी, इन दोनों ने बोला होगा इंटीरियर डिज़ाइनर से कि आप हमें किसी चीज़ का बिल नहीं दे रहे हो। और क्योंकि ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स पहले से ही स्कैम करने के उद्देश्य से आए थे, तो इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि फेक बिल बनवाएँगे। अब फेक बिल बनने में लग रहा था टाइम, और जो रियल बिल है वो इनको दे नहीं सकते थे, वरना इनकी पोल पट्टी खुल जाती। तो इन्होंने थोड़ा-सा टाइम माँगा होगा या थोड़ा-सा टहलाया होगा
सैम और अवी को। तो उस पर जो थोड़ा-सा अवी हैं उन्होंने सुना दिया होगा इन लोगों को कि आप बिल नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो। तो इन दोनों ने जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, जो दोनों के दोनों जिनका आपने पहला जो रिएक्शन है वो देख ही लिया होगा, जहाँ इनकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो इन्होंने जो है सैम और अवी को बुलाकर स्टारबक्स में बहुत सारी बातें सुनाई थी, ऐसा सैम का कहना है। तो मुझे थोड़ा-सा ये चीज़ अजीब लगी है कि सैम कैसे सुन गई? सैम भाई सुनने वालों में से हैं या सैम ये सोचेंगी कि ठीक है भाई ये दोनों कपल मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, चलो शांति पकड़ते हैं, चलो हटाओ रहने दो, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलो, काम मिल जाए अपना होकर, बाकी हमें कोई लेना-देना नहीं है। मतलब जो सैम ने ये लाइन बोली है इस पर मुझे विश्वास कम होता है। हाँ भाई, हो सकता है कि भाई क्योंकि ये इनके फ्रेंड्स के थ्रू आए थे, तो सैम नहीं चाहती होंगी कि हम लड़ाई-झगड़ा करें, और अगर हम लड़ाई-झगड़ा करेंगे, जो हमारा फ्रेंड है वो भी नाराज़ हो सकता है। और यहाँ सैम ने आज वाले ब्लॉग में कहा भी है कि जो उनका फ्रेंड है उनसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे उनका रिश्ता आज भी अच्छा है, बस इन लोगों ने मेरे साथ स्कैम किया है, ये सैम ने क्लियरली बोला है। मुझे लगता है कि इस पूरे भसड़ में शायद वो वाला कपल इन्वॉल्व हो। वैसे वो कपल बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा काम करना पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सैम को ऐसे लोग सजेस्ट करेंगे, बट हो सकता है, मुझे लग रहा है कि सिमरा और वसीम हो सकते हैं यहाँ पर, बट कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका काम तो देखो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। वो अगर कोई चीज़ बताएंगे इनको तो वो परफेक्शन के साथ ही बताएंगे। आपने उनका देखा भी होगा, घर वगैरह, इंटीरियर वगैरह, वो बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ उनकी परफेक्ट होती है, परफेक्शन के साथ काम करते हैं। तो वो मुझे बेसिकली लगता नहीं है कि यहाँ पर होंगे। तो अब क्या हुआ कि जब सैम रोज़ ये व्लॉग बना रही थी, सब दिखा रही थी और इनके पास पूरा बिल वगैरह सब कुछ है। शायद इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया है, इसलिए सैम अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही थी। तो अब हुआ क्या कि जब ये व्लॉग बना रही थी तो जो कारपेंटर्स ने काम किया था, क्योंकि अभी ये एक और कारपेंटर को भी लेकर आई थी और इन्होंने बताया कि ये हमेशा से इनके साथ काम कर रहे हैं, और इस कारपेंटर को भी भेजा था इन्होंने जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनके पास। तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने ये बोल दिया था कि जो हाउस के ओनर हैं वो हमें कम पैसा दे रहे हैं, वो इतना बजट बता रहे हैं, और शायद वो कारपेंटर उतने बजट में करने को तैयार नहीं हुआ था जो सैम का जानने वाला है, तो उसको इस फ्रेम से हटा दिया गया था और ये नए कारपेंटर्स जुड़े थे। अब जब से ये सारी बातें चल रही हैं, बहुत दिनों से ब्लॉग बन रहे हैं, तो शायद ये जो कारपेंटर्स जिन्होंने सैम के घर काम किया था, शायद उन्हें लगा हो कि ऐसा ना हो कि धीमे से हमारा नाम भी बीच में आ जाए, और फिर हमारा नाम अगर खराब हुआ मार्केट में तो भाई हमारे लिए बुरा हो जाएगा, हमें दिक्कत हो जाएगी और जो हमें काम मिलता रहता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये सेलिब्रिटी का घर है। अब सैम बोल रही है कि आपको नहीं पता था कि ये सेलिब्रिटी का घर है। ओह माय गॉड सैम मतलब कभी-कभी ये मार देती है ऐसा पंच कि भई हँसी आ जाती है। सेलिब्रिटी का घर है, आपको नहीं पता था? अच्छा, बाद में पता चला आपको कि सेलिब्रिटी का घर है। तो भाई उनको पता चला होगा कि ये सैम का घर है, और सैम कैसी रही हैं बिग बॉस से लेकर हर जगह देखा है, और क्योंकि चुप नहीं हो रही थी सैम, आगे आने वाले वक्त में इनका नाम भी आ सकता था बीच में, तो शायद इस वजह से ये लोग सामने आए, इन्होंने सैम से कांटेक्ट किया और इनके घर पर आकर बातचीत की, इनसे फ़ोन कॉल पर जो है कनेक्ट किया और बताया कि भाई भाई हम सब चेंज करके दे देंगे, सोफ़ा और जो चेयर्स हैं वो सब हम चेंज करके दे देंगे, क्योंकि हमें बजट ही कम दिया गया था। अगर हमें अच्छा बजट दिया जाता तो हम अच्छा काम कर देते, हम अच्छी वाली प्लाई यूज़ कर देते, बट हमें बजट कम दिया गया था, तो हमें ये जो होता है ना, ये कौन सा बोर्ड कहलाता है यार, आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, भूसा वाला जो लकड़ा है वो हम यूज़ इसलिए किए क्योंकि हमें बजट ही कम मिला था। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। अब जो ये बदल कर दे रहे हैं सोफ़ा या चेयर्स, जो सैम को बदल कर दे रहे हैं, वो तो सैम ही जाने कि भाई उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दे रहे हैं, एक्सचेंज करके दे रहे हैं, या फिर जो ऊपर का पैसा है वो ले रहे हैं, तो वो तो आपको सैम ही बता सकती है। बट जो चीज़ें मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी हैं इनके व्लॉग में, वो ये कि सैम सामने वालों को बोलने कम दे रही थी, अपना ज़्यादा बोल रही थी, और वो जो तार वाली उन्होंने बात की है कि तार बाँधा, वो कई बार सैम खुद भी बोल चुकी हैं कि मैंने बंधवाया। काफ़ी जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आकर यही बोल रहे हैं कि तार का जो डिसीजन था वो सैम का था, बट अब वो इस वाली चीज़ के लिए भी बार-बार जो डिज़ाइनर्स हैं उनको जो है यहाँ पर पोक कर रही हैं, और बार-बार जो सैम से कहा जा रहा था कि इतने कम बजट में इतना ही मिलेगा, तो उसको लेकर भी सैम ने जो बोला है कि भाई हमने तो इतना दिया था, और अगर नहीं बनता था तो मना कर देते थे, और जो ये कारपेंटर्स आए हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई इतने में हो जाता था, 3 बीएचके का हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है बोली गई हैं। कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं। अब जैसे कि सैम से
3 लाख रुपए इन लोगों ने कमाए हैं, मतलब घपला किया है बीच में, बताकर नहीं किया है। अब सैम का कहना है अगर ये मुझे बता देते कि भाई मैं 10% कमीशन भी लूँगा और फिर उसके बाद आप मुझे प्रमोट भी कर देना, तो मैं वो भी कर देती थी, क्योंकि मैं तो एवं ही किसी के भी चैनल्स प्रमोट कर देती हूँ, एवं ही मैं किसी के भी पेजेस जो है इंस्टाग्राम पर शेयर कर देती हूँ। मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने मुझे बोला ही नहीं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि सैम इतनी ईज़िली ये सारी चीज़ें कर देती अगर सामने से बोला जाता। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले उनके साथ ठगी करें। जब आपने उनसे ज़बान दी है उनको कि भई हम इतने में काम करके देंगे, हम अपना एक भी रुपया इसमें नहीं कमाएँगे और आप बस हमें प्रमोट कर देना, आप बस हमको बता देना कि ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स थे, तो वैसा काम तो सैम कर ही रही थी। इवन उन्होंने जो वीडियो है वो भी बनाया था जहाँ वो बहुत खुश भी थी इस इंटीरियर से, इस सोफ़ा से, इस हर एक चीज़ से। अब धीमे-धीमे चीज़ें धराशायी होने लगी तो कोई भी कॉल आउट करेगा। तो सैम ने अपने साइड से मुझे लगता है सही किया था, एज़ अ मतलब जो फ्रेंड के थ्रू वो मिली थी, तो वो फ्रेंड की मर्यादा भी रख रही थी, बदतमीज़ी भी नहीं कर रही थी, पलट कर जवाब भी नहीं दे रही थी। वो अपने साइड से हर तरीके से यहाँ पर कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रही थी, बट सामने वाले ने नहीं किया। अगर सामने वाले से नहीं बनता पड़ रहा था तो साफ बोलना चाहिए था कि इतने पैसे में हो ही नहीं सकता। बट अब वो कारपेंटर्स भी आकर सामने से बोल रहे हैं, है ना? बस तार वाला मुद्दा ये गलत है सैम का। बाकी अभी भी कोई बोल रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन मैंने देखा है, 1 से 2 कमेंट्स मैंने देखे हैं। किसी ने लिखा है 5 लाख में वेस्ट क्वालिटी भी बनेगी, इनफैक्ट 10 लाख में भी ओनली बेसिक मिलेगा, नॉट ऑल बेड सोफ़ा नॉट पॉसिबल 3 बीएचके। ये कोई बोल रहा है कमेंट सेक्शन में इनके। और वहीं किसी ने कमेंट किया है, नाउ दिस इज़ अ स्लैप टू दोज़ रास्कल्स हू सेड 9 लाख में ऐसा ही काम मिलता है। पीपल ऑलरेडी वार्न्ड यू अबाउट बोथ ऑफ देम, दे आर फ्रॉड। तो ये सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं ये कमेंट सेक्शन वाले बोल रहे हैं। अब देखो, प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है। आप किस लोकेलिटी में रहते हो, कहाँ आप काम कराते हो, वहाँ के अकॉर्डिंगली चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितने में बनेंगी, कितने में सेटअप होगा। जितनी बड़ी जगह उतने ज़्यादा पैसे होते हैं, ये वाली बात होती है। तो जितने भी लोग मुंबई से थे जो कि सुन रहे थे सैम के वीडियोज़ या व्लॉग्स, वो ज़्यादातर यही बोल रहे थे कि इतने कम में होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने घर में ये करवाया हुआ है ना? तो ये उनकी बात थी। बाकी अब ये जो कारपेंटर्स बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से सारे लोग इन कारपेंटर्स को पकड़ो, फिर इन्हीं से काम कराओ अगर ये सस्ते में करने को तैयार हैं। मतलब 9 साढ़े 9 लाख में अगर आपको ये प्लाईवुड दे रहे हैं, मरीन प्लाईवुड का बनाकर दे रहे हैं, तो इससे सस्ता आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए, इनके बारे में पता करिए, सैम से कहिए कि वो इनको भी प्रमोट करें, इनके फेसेस ब्लर ना करें। वो अगर आए हैं, सैम से मिलकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका भी तो भई इसमें वही है ना कि वो नहीं चाहते कि उनका नाम खराब हो, तो नाम बना सकते हैं वो यहाँ पर काम करके, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सैम ने कहा है कि भाई मैं अब शिकायत करूँगी, मैं लीगल भी जा सकती हूँ इस मैटर में। तो जो मेरे 3 लाख हैं और इनके 50,000 हैं, एक्चुअली उन कारपेंटर्स के भी 50,000 सामने वालों ने दिए नहीं हैं। सैम ने 75,000 रुपए कम दिए थे उनको, जो कि शिफ्ट होने के बाद देना था, और क्योंकि सामान पूरा खराब-वराब हो गया, तो सैम ने फिर शायद नहीं दिए। उनसे कॉन्टैक्ट करना ही बंद कर दिया, उनके फ़ोन कॉल्स उठाना ही बंद कर दिए। तो सैम का अब कहना है कि मुझे मेरे 3 लाख चाहिए और पहले इन गरीबों के 50,000 आप दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे, वरना फिर हम आपके घर पर धरना देंगे, कंटप्पा का कुछ-कुछ उन्होंने बोला कर देंगे। तो ये सब बोला है उन्होंने। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है, जो भी होगा हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे अपने आगे आने वाले पॉडकास्ट में। लेकिन 1 से 2 चीज़ें भाई, सेलिब्रिटी जो सैम हैं उन्होंने जो कहा है कि ये गरीबों का, मुझे नहीं लगता कि वो भी गरीब होंगे। हाँ भाई, आपके आगे तो सब होंगे, लेकिन भाई वो कारपेंटर्स हैं और वो इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ या इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इतने में ये हो सकता है, उतने में वो हो सकता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि वो भी, मतलब गरीब, हर किसी को गरीब बोल देना सही नहीं होता है ना, कि आप अपने से हमेशा किसी को नीचा दिखाओ। और वो तार वाला बार-बार मैं बोलूँगी कि वो कई लोगों ने मुझे आकर बताया है, और इवन मैंने भी सुना हुआ है कि वो इनका डिसीजन था। बाद में इनको वो थोड़ा-सा खराब लगने लगा, क्योंकि ये आजू-बाजू वाले जब लोगों को इन्होंने देखा तो इनको लगा कि ऐसा हो सकता था हमारे घर भी। तो ये था पूरा पॉडकास्ट। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।